सोचिए, क्या होता है जब लॉजिक की दुनिया का सामना किसी ऐसी चीज से हो जिसे वो समझा ही ना पाए। आज हम एक ऐसी ही फिल्म की बात करने वाले हैं जो हमें मेडिकल स्कूल के एकदम साफ सुथरे लॉजिकल हॉल से सीधे शैतानी रस्मों के अंधेरे में खींच ले जाती है। तो देखिए, एक तरफ है वो दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, जैसे एनाटॉमी, फोरेंसिक्स, मतलब पक्के सबूत। और फिर दूसरी तरफ है मंत्रों की दुनिया, पुरानी रस्में और ऐसी ताकतें जो किसी भी लॉजिक को, किसी भी साइंस को चुनौती देती हैं। और ये फिल्म इन्हीं दो दुनियाओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है, एक जबरदस्त टक्कर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हकीकत साइंस से फिसलकर जादू टोने की दुनिया में चली जाती है। तो कहानी शुरू होती है लॉजिक के एक किले से, एक मॉडर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ हमारी मेन कैरेक्टर है मिला। उसके लिए हर चीज को साबित करना, एनालाइज करना, उसे एक साइंटिफिक नाम देना, बस यही सब कुछ है। यहाँ किसी अनजानी, अनदेखी चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है, या शायद उन्हें बस ऐसा लगता है। ये एक लाइन बस यही सब कुछ बयां कर देती है ना? मिला की दुनिया पूरी तरह से फैक्ट्स और डेटा पर टिकी है, और बस इसी सोच का अब सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। लेकिन जानते हैं, इस लॉजिक की दुनिया की दीवारों में भी दरारें तो पहले से ही थीं। जैसे एक प्रोफेसर की कही हुई एक अजीब सी बात, जिसे सबने मजाक में उड़ा दिया। वो असल में उस अंधेरे की तरफ एक छोटा सा इशारा थी, जो बस मौके का इंतजार कर रहा था। तो सवाल ये है कि एक दुनिया जो पूरी तरह से लॉजिक पर बनी है, वो अचानक एक ऐसी हकीकत में कैसे बदल जाती है जहां कोई नियम, कोई कानून काम ही नहीं करता। इसकी शुरुआत होती है बस एक चीज के मिलने से। और ये कोई मामूली पुरानी किताब नहीं है, नहीं, ये जादू मंत्रों का एक खजाना है। एक बहुत पुरानी किताब जिसमें दुनिया को अपने काबू में करने के राज लिखे हैं। और यहीं से गलती शुरू होती है, उनका घमंड। उन्हें लगता है कि वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि वो अपने साइंस के तरीकों से इस पुरानी खतरनाक चीज को भी समझ लेंगे। वो एक रस्म को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेते हैं, और बस वो एक ऐसी लाइन पार करने वाले हैं जहां से लौटना नामुमकिन है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी विडंबना है। वो इस जादू टोने की किताब को एक लैब मैनुअल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वो रिजल्ट्स तो नोट कर रहे हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो किस ताकत से खेल रहे हैं। और देखो, यूनिवर्स उन्हें एक वार्निंग भी देता है, एक इशारा। लेकिन उनकी साइंटिफिक सोच के लिए ये बस एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस, एक टूटा हुआ आईना। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो उस दूसरी दुनिया की भाषा को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और अब बारी आती है कीमत चुकाने की। जो चीज़ एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुई थी, वो अब एक भयानक सपने में बदलने वाली है। बस एक हफ्ते में उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। सुसाइड, अजीब अजीब बीमारियां, लोग गायब हो रहे हैं। हर एक घटना उनकी मेडिकल ट्रेनिंग का मजाक उड़ा रही थी, और उन्हें मजबूर कर रही थी एक ऐसी सच्चाई को मानने पर जो बहुत ही डरावनी थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां मेडिकल साइंस को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया जाता है। अब ये लड़ाई किसी बीमारी की नहीं, बल्कि एक आत्मा को बचाने की है। और यहीं पर उस किताब का असली मकसद सामने आता है। ये कभी प्यार या बदले के छोटे मोटे जादू के बारे में थी ही नहीं, इसका मकसद हमेशा से एक ही था। वो आखिरी, सबसे भयानक अनुष्ठान, एक शैतानी ताकत को इस दुनिया में बुलाना। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, ये तो सदियों से चली आ रही एक साजिश थी। और मिला, हमारी साइंस और लॉजिक की स्टूडेंट, उसे पता भी नहीं था कि इस पूरी भयानक प्लानिंग की चाबी वही है। और फिर होता है सबसे बड़ा धोखा। वो लोग जिन्हें वो अपना दोस्त समझती थीं, असल में एक पंथ का हिस्सा थे। और वो लोग हमेशा की ताकत पाने के झूठे वादे के लिए उसकी आत्मा का सौदा करने को तैयार थे। लेकिन वादा झूठा था। उस ताकत की सेवा करने का इनाम पावर नहीं, बल्कि हमेशा की तकलीफ है। तो आखिर में कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं मिलता, कोई आसान सा जवाब भी नहीं। बस एक सवाल रह जाता है, जब लॉजिक और साइंस दुनिया की इन डरावनी चीजों को समझाने में फेल हो जाएं, तो फिर यकीन किस पर किया जाए? फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने विश्वास की बुनियाद कितनी मजबूत है।